प्यारे बच्चों, जीनियस कोचिंग सुल्तानपुर के YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि बीमीए विश्लेषण के टॉपिक पर हम आपको YouTube चैनल पर अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसी क्रम में आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीमीए विश्लेषण के अंतर्गत बीमाओं के उपयोग। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, हमने भौतिक राशि की बीमाओं की बात की और महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र हमने आपको समझाए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बीमा के उपयोग में सबसे पहले उपयोग की बात करने जा रहे हैं कि बीमा की सहायता से किसी दिए गए समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना, या कहेगा बीमा की सहायता से किसी दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करना। मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि कोई दिया गया समीकरण सत्य तभी होता है जब उसके बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र उसके दाएं पक्ष के बीमीय सूत्र के समान हो, और अगर ऐसा नहीं है, अर्थात बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र दाएं पक्ष के बीमीय सूत्र के समान नहीं है, तो दिया गया समीकरण असत्य होता है, गलत होता है। एक बार अगेन मेरे प्यारे बच्चों सुनिएगा, बीमा की सहायता से समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना। मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिया गया समीकरण सत्य तभी होता है जब उसके बाएं पक्ष की बीमा उसके दाएं पक्ष की बीमा के समान होती है, और अगर ऐसा नहीं है, अर्थात बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र दाएं पक्ष के बीमीय सूत्र के समान नहीं है, तो दिया गया समीकरण असत्य होगा, गलत होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में इस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आएंगे और उसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की डेट का पहला प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, कहेगा कि बीमा की सहायता से समीकरण स्मॉल v इज इक्वल टू 80 की सत्यता का परीक्षण कीजिए। यह आपके पेपर में लिखकर आएगा कि बीमा की सहायता से समीकरण स्मॉल v इज इक्वल टू 80 की सत्यता का परीक्षण कीजिए। कभी कभी पेपर में लिखा रहेगा जहां प्रयुक्त संकेतों का सामान्य अर्थ है। सामान्य अर्थ का मतलब स्मॉल v क्या है? वेग है। स्मॉल a क्या है? त्वरण है। और स्मॉल t क्या है? समय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस समीकरण की जांच करनी है, इसका परीक्षण करना है कि यह समीकरण सत्य है कि असत्य है। किसकी सहायता से? बीमा की सहायता से। तो मेरे प्यारे साथियों और भाइयों, आइए जब इसका हल हम सिखाएंगे तो आप लोग पेपर में जो प्रश्न दिया गया है उसे सबसे पहले आप जब हल करेंगे तो कहेंगे दिया है, और वो समीकरण जिसकी जांच करनी है उसे आप पहले पेपर से अपनी कॉपी में लाएंगे। v इज इक्वल टू 80। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात होगी बाएं पक्ष की बीमा। बाएं पक्ष में कौन है बेटा? स्मॉल v यानी वेग यानी चाल, तो आप लिखोगे v की बीमा।
मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको वेग की बीमा सिखाई है। क्या होता है बेटा? LT की पावर -1। यह आपके बाएं पक्ष की बीमा आ गई, LT की पावर -1। अब आइए हम लोग दाएं पक्ष की बात करें। दाएं पक्ष की बीमा, दाएं पक्ष में कौन कौन है बेटा? स्मॉल a की बीमा इंटू स्मॉल t की बीमा। ए क्या है बेटा? त्वरण। त्वरण की बीमा क्या हुई? LT की पावर -2। और समय की बीमा क्या हुई बेटा? कैपिटल T। क्या हुआ दोस्त? LT की पावर -1। भाई -2 + 1 क्या हो जाएगा? T की पावर -1। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दाएं पक्ष का जो बीमीय सूत्र है वो भी क्या है? LT की पावर -1। एक बार आप बायां पक्ष देखिए, LT की पावर -1। एक बार आप दायां पक्ष देखिए, LT की पावर -1। देखो मगर प्यार से, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा बाएं पक्ष की बीमा LT की पावर -1, दाएं पक्ष की बीमा LT की पावर -1। इसका मतलब बाएं पक्ष का जो बीमीय सूत्र है वो दाएं पक्ष के बीमीय सूत्र के समान है। इसलिए डंके की चोट पर हम कह सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, दिया गया ये जो समीकरण है ये बीमा के आधार पर सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कॉपी में जब लिखेंगे तो आगे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि चूंकि बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा, अतः स्पष्ट है दिया गया समीकरण सत्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस सवाल में देखा, इस प्रश्न में, कि बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र दाएं पक्ष के बीमीय सूत्र के समान है। इसलिए दिया गया जो समीकरण है वो बीमा के आधार पर सत्य है। क्लियर? तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, अगर बीमा की सहायता से किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करनी हो तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र निकालिए, फिर दाएं पक्ष का बीमीय सूत्र निकालिए। अगर बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र दाएं पक्ष के बीमीय सूत्र के समान है तो दिया गया समीकरण सत्य होगा, और अगर बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र दाएं पक्ष के बीमीय सूत्र के समान नहीं है तो दिया गया समीकरण असत्य होता है, गलत होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा टॉपिक हम मिटाते हैं। आइए देखिए अगला खूबसूरत क्वेश्चन जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, सुल्तानपुर के आसपास के सभी स्कूलों में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में इस स्टाइल का एक प्रश्न जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न, मेरे प्यारे दोस्तों, कहेगा कि बीमा की सहायता से समीकरण S = ½ AT की सत्यता का परीक्षण कीजिए। आपके सामने ये प्रश्न, बीमा की सहायता से इस समीकरण का परीक्षण करना है। आगे वही शब्द जोड़ सकता है टीचर कि जहां प्रयुक्त संकेतों का सामान्य अर्थ है, हाई स्कूल से आप पढ़ते आ रहे हैं। एस का मतलब दूरी या विस्थापन, ए का मतलब त्वरण, टी का मतलब समय। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक नई बात 1/2 सामने दिख रहा है। आज हम आपको एक राज की बात बता दें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई समीकरण दिया है
आपको बाएं पक्ष या दाएं पक्ष की बीमा निकालनी है। याद रखिए, बीमाएं भौतिक राशियों की होती है, अंकों की, गिनतियों की बीमा नहीं होती। और जब बीमा लिखने लगिएगा तो अगर कोई नंबर है तो नंबर को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बीमा भौतिक राशि की होती है। आपने सुना है किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं, जिसे उस राशि को मूल मात्रक के रूप में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 नंबर है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। बीमाएं भौतिक राशियों की होती है। मेरे प्यारे साथियों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी प्रिय संस्था जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर, राहुल चौराहा, नबीपुर रोड पर क्लास 11 यूपी बोर्ड का बैच प्रारंभ हो चुका है। आइए और अपना एडमिशन कराइए और सीधे लाइव क्लास, सीधे आइए क्लास कीजिए ऑफलाइन। मेरे प्यारे बच्चों, YouTube पर ये जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए जो दूर दराज हैं, जो जीनियस कोचिंग में इंजीनियर हकीकुज्जमा से मुलाकात नहीं कर सकते, वो हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से फिजिक्स का बेहतर ज्ञान कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। बीमा की सहायता से समीकरण S = ½ AT की सत्यता का परीक्षण कीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले दिया है वही प्रश्न, वही समीकरण जो पेपर में है, उसे आप अपनी कॉपी में उतारिए। S = ½ AT, बाएं पक्ष की बीमा। बताओ कौन है बाएं पक्ष में S की बीमा? S की बीमा, S क्या है? दूरी या विस्थापन। बीमा क्या होगी? कैपिटल L। बात दाएं पक्ष की बीमा की होगी। दाएं पक्ष की बीमा, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि ये जो गिनतियां हैं, ये जो नंबर हैं, इनकी कोई बीमा नहीं है। बीमीय समीकरण लिखते हुए दाएं पक्ष की बीमा लिखते समय ये जो नंबर 1/2 है, इसे आप छोड़ दीजिए। आप केवल क्या लिखोगे बेटा? स्मॉल a की बीमा इंटू स्मॉल t की बीमा। मेरे प्यारे बच्चों, a की बीमा क्या होगी? L t की पावर -2। यहां क्या हुआ? कैपिटल T। और टोटल क्या हुआ? L t की पावर -1। एक बार आप बाएं पक्ष को देखो, क्या आया बेटा? कैपिटल L। दाएं पक्ष की बीमा देखो, L t की पावर -1। मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या देख रहे हैं कि बाएं पक्ष की जो बीमा है वो दाएं पक्ष की बीमा के समान नहीं है। इसलिए ये जो समीकरण दिया गया है, बीमा के आधार पर हम कह सकते हैं कि दिया गया जो ये समीकरण है वो असत्य है, गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप आगे जब जवाब लिखेंगे तो आप कहेंगे चूंकि क्या है बेटा? चूंकि बाएं पक्ष की बीमा इक्वल लगा के भग से काट दो, नॉट इक्वल दाएं पक्ष की बीमा। क्योंकि बाएं पक्ष की बीमा नॉट इक्वल टू दाएं पक्ष की बीमा स्पष्ट है। दिया गया समीकरण असत्य है। तो इस प्रकार बीमा का पहला उपयोग आप लोगों ने आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बीमा का दूसरा उपयोग, बीमा कोई समीकरण अगर दिया है तो समीकरण में उपस्थित नियतांकों की बीमा कैसे निकाली जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कोई दो भौतिक राशियां आपस में तभी जुड़ती हैं अथवा तभी घटती हैं जब उनके बीमीय सूत्र समान हो। इस बात का उपयोग करके हम किसी समीकरण में उपस्थित नियतांकों की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एसी चल रही है फिर भी पसीने हो रहे हैं। हकीकुत जमा फिजिक्स पढ़ाए पसीना ना हो,
इसका मतलब उसने दम नहीं लगाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, दम लगाकर हम आपको ये वीडियो भेज रहे हैं। आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जीनियस कोचिंग के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।